मैं गुरुदेव जी को मिलने आया 2008-9, तब इन्होंने जो जो बातें मुझे उस समय में बताई, वो बातें मैं आज 2025 में वास्तव में दिखती हुई प्रत्यक्ष जमीन पर उतरते हुए देख रहा हूं। ये दिव्य दृष्टि, ये दूरदृष्टि जो उनकी है, उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। मैं एक हिंदूवादी चैनल चला रहा हूँ, तो मुझे मेरे से क्या बात करनी चाहिए, इस पर उन्होंने एक पूरा पेपर बनाया हुआ था। और कैसे वामपंथी तथाकथित पुरोगामी, ये जिहादी हमारे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और एक न्यूज चैनल ने हिंदुओं के सामने क्या दृष्टिकोण लेकर जाना चाहिए, ये मुझे बड़ा मार्गदर्शन इस देश के जिन लोगों में मिला, उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम पूजनीय गुरु जी का है। ये बात मैं आज इस मंच से पुनः स्वीकार करता हूँ। इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में हमारे बीच सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक तथा संस्थापक श्री सुरेश चौहान जी भी उपस्थित हैं। उनका भी हमें संबोधन आने वाले दिनों में इस शंखनाद महोत्सव में मिलने ही वाला है, परंतु आज इस उद्घाटन के अवसर पर वो भी अब संक्षिप्त में अपना विषय हमारे समक्ष रखने वाले हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह हम सभी को संबोधित करें। जय श्री राम। मैं दोपहर के सत्र में ही बोलूंगा। मैं केवल एक लाइन की घोषणा करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा की जनता और गोवा के सारे हिंदुओं ने मिलके गोवा का जो नया परिचय, जो कि वास्तविक में पुराना है, वो देने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें इस वर्ष गोवा का हिंदुत्व का, मंदिरों का, कल्चर का परिचय करने के लिए सुदर्शन अपने चैनल पर 1 करोड़ रुपए क्या प्रचार अपने तरफ से करेगा, इतनी केवल घोषणा करता हूं। परम पूजनीय मंच व आज का ये कार्यक्रम जिनके जन्मदिन के निमित्त, जन्मोत्सव के निमित्त हो रहा है, सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत जी आठवले जी को 83वें जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम आपका 100वां जन्मदिन भी इसी गोवा में और बड़ा मना पाए, ये प्रार्थना भी भगवान से करता हूं। साथ साथ में सनातन संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भी इस संस्था को शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो 25 वर्ष सामाजिक संस्थाओं के जीवन में कुछ विशेष नहीं होते, परंतु ये 25 वर्ष किसी संस्था के 250 वर्षों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन ने संघर्ष किया हुआ है और ये संघर्ष का विजय है, इसलिए 25 वर्ष विशेष है। गुरुजी, इस संस्था की शताब्दी समारोह मनाने के लिए भी ईश्वर आपको वो समारोह देखने का सौभाग्य आपके साथ हमको भी दे, सब कामना भगवान को करता हूं। आज 2008 मुझे याद है, इतने बड़े बड़े पूज्य साधु संत यहां पर हैं। हिंदू आतंकवाद की बात हो रही थी। षड्यंत्र पूर्वक हिंदू आतंकवादी है, साधु संत कैसे आतंकवादी निर्माण करते हैं, ये झूठ स्थापित करने के लिए कई कथाएं रची जा रही थी। उस समय में साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हो चुकी थी, मालेगांव ब्लास्ट में कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। हमारे ऊपर भी आरोप लगाया था कि हमने बम धमाके का समाचार घटना के 3 मिनट पहले दिखाया, इसलिए हमको भी पता है। और कई चैनलों ने हेडलाइन चलाई कि पहले खबर फिर धमाका। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि हम भगवे कपड़े पहनते हैं, भगवे की बात करते हैं। उस समय में एक और संस्था पर आरोप लगा और उसका नाम सनातन संस्था। मैं गुरुदेव जी को मिलने आया 2008-9, रंगायतन बम धमाके का आरोप संस्था पर लगाकर इसको बदनाम करने, प्रतिबंधित करने, इसके लोगों को गिरफ्तार करने का बड़ा अभियान सत्ता की तरफ से चल रहा था।
और जहां पर भी कोई संत, कोई हिंदू धर्म का सिपाही, कोई योद्धा जब मुसीबत में आता है तो सुदर्शन चैनल वहां खुद चलकर जाता है। इस परंपरा में हम यहां पर आए। महाराज जी गुरु जी को मिले। मैं वैसे आपके बारे में पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से सुन चुका था कि ये संस्था क्या है। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि ये अच्छे लोग हैं। और जब मैं मिलने आया तो आपको मिलने के बाद मैंने पहला शब्द ये कहा कि मैं कुछ बोलने नहीं, सुनने आया हूं। तब इन्होंने जो जो बातें मुझे उस समय में बताई, वो बातें मैं आज 2025 में वास्तव में दिखती हुई, प्रत्यक्ष जमीन पर उतरते हुई देख रहा हूं। ये दिव्य दृष्टि, ये दूरदृष्टि जो उनकी है, उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहां पर हैं। मैं एक हिंदू आदि चैनल चला रहा हूं, तो मुझे मेरे से क्या बात करनी चाहिए, इस पर उन्होंने एक पूरा पेपर बनाया हुआ था। और कैसे वामपंथी तथा कथित पुरोगामी, ये जिहादी हमारे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और एक न्यूज चैनल ने हिंदुओं के सामने क्या दृष्टिकोण लेकर जाना चाहिए, ये मुझे बड़ा मार्गदर्शन इस देश के जिन लोगों में मिला, उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम पूजनीय गुरु जी का है। ये बात मैं आज इस मंच से पुनः स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास सनातन प्रभात चलाने का भी अनुभव था। जैसे मैं भी ये कहता हूं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो उन्होंने भी चैनल शुरू किया होता। क्योंकि मीडिया का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये युग है। केवल शस्त्रों से लड़ाई नहीं होती, मीडिया से होती है। हमने पाकिस्तान के युद्ध में अभी अभी इसका अनुभव किया हुआ है। और इसलिए उन्होंने कहा कि आपके जैसा हम चैनल तो नहीं चला पा रहे, सनातन प्रभात चला रहे। तो हमने कहा ये चैनल भी आप ही का है, सुरेश चौहान की इसका मालिक नहीं, हर हिंदू, हर संत, हर सैनिक इसका मालिक है। आप कहेंगे वो चैनल पर होगा। और आज भी हम वो चैनल दमखम से चला रहे हैं। तब मुझे जो बातें समझ में आई कि इनमें कुछ अलग बात है। मैं गुणगान गाने के लिए नहीं कह रहा हूं, और अच्छे लोगों का गुणगान गाना भी जाना चाहिए। आप मेरे मुंह से कभी किसी नेता की तारीफ नहीं सुनेंगे, लेकिन लड़ने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं। तब जो बात मेरे ध्यान में आई थी वो ये कि गुरुजी ब्रह्म तेज को, अर्थात ज्ञान को, पाखंड से ऊपर उठकर लोगों में, अपने भक्तों में, समाज में स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण उसका जो हिस्सा था, क्योंकि जो लोग ब्रह्म तेज की बात करते हैं वो क्षात्र तेज से अपने आप को दूर रखते हैं, केवल ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन आप में ये बड़ा ही अद्भुत संगम है कि आपने ब्रह्म तेज की भी बात की और क्षात्र तेज की भी बात की। और आतंकवाद जैसा गंभीर आरोप लगने के बाद दर्जनों कार्यकर्ता जेल में ठोसने के बाद भी उससे वो डगमग नहीं हुए। आज भी इस अधिवेशन में यहाँ पर शस्त्रास्त्र का प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी निष्ठा और अपने विचार की प्रतिबद्धता दिखा दी। मैं साथ साथ में एक और बात अवश्य बताना चाहूंगा। सनातन पर एक और आरोप लगता है अंधश्रद्धा फैलाने का। तब मैं दूसरे प्रवास पर जब आया तो दिल्ली के एक पत्रकार मेरे साथ थे। हम गुरुजी को मिले, घंटा भर बहुत अच्छी बात हुई। इन्होंने हमको वहाँ रामनाथी आश्रम की फर्श दिखाई, दीवारें दिखाई, छत दिखाई, और वहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए थे। तो नकारात्मक शक्तियाँ कैसे काम करती है यह हमको समझा रहे थे। जिसको सूक्ष्म में समझ में आता है वो समझ सकता है। लेकिन मेरे साथ जो दिल्ली से आया हुआ पत्रकार था, उसने कहा कि सुरेश जी किसके पास आप लेकर जाए, ये चीजें थोड़ी इसमें क्या शक्ति, क्या बातें होती रहती है, दीवारों पर ये चीजें आती है। मैंने कहा ऐसा है, जो बात हमको समझ में नहीं आती वह बात नहीं है, ये वामपंथी कहते हैं। हिंदू दर्शन ये कहता है कि जो बात समझ में नहीं आती वो संत अगर बता रहा है तो मानकर उसको जानने की प्रक्रिया करना चाहिए। और वो प्रक्रिया हमने की। और आज मैं आपके सामने गर्व के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान में अनेक संगठन, अनेक साधु संत है जो हिंदू धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं। लेकिन सनातन संस्था जितनी सूक्ष्म में जाकर धर्म को, अध्यात्म को और उसके विज्ञान को लोगों के सामने रखती है, ये सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। ये सर्टिफिकेट इसको देने में इस मंच को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पूरे संत मेरे से इस बात से सहमत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए दर्शन कैसा किया जाए,
वैसे तो हाथ जोड़े बगैर भी दर्शन करेंगे तो भी भगवान को पहुंचता है, लेकिन किस एंगल में, किस दृष्टिकोण से, किधर देखकर कैसा करेंगे तो फिर वो ज्यादा अच्छा पहुंचेगा। आजकल टेक्निकल भाषा में मैं कहूँ तो हमारे घर में डीटीएच लगा होता है, डिश लगी होती है। वैसे तो डिश लगा दो आपको चैनल दिखेंगे, लेकिन अगर वो सैटेलाइट की तरफ सही एंगल पर लगी है तो चैनल ज्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ आपको दिखेंगे, और यही आपके दिव्य शक्ति का भी उदाहरण होता है। आज इस कार्यक्रम की तरफ भी मैं आऊंगा। जो आज का आयोजन यहां हो रहा है, इसका नाम ही शंखनाद है, और पूज्य गोविंद गिरी जी अभी बता रहे थे शंखनाद के बारे में। शंखनाद तो पांचजन्य का सर्वश्रेष्ठ है ना, पांचजन्य का सर्वश्रेष्ठ, और पांचजन्य का और सुदर्शन का नाता है, क्योंकि पांचजन्य बजने के बाद सुदर्शन चलता है, और सुदर्शन चलता है तो अधर्म का नाश होता है, और अधर्म का नाश करने के लिए यहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर जो लोग आए हैं, आज के इस कार्यक्रम का मैं शब्दों में वर्णन करूं इसके बजाय एक व्हाट्सएप पढ़कर दिखाता हूं। अभी यह कार्यक्रम सुदर्शन पर लाइव चल रहा था, तो शिकागो से एक दर्शक 93 वर्ष के उन्होंने मैसेज किया। मैं शब्दशः पढ़ के बताता हूं क्योंकि ये मेरे नहीं उनके शब्द है। उन्होंने लिखा, सुरेश जी, आपके चैनल पर गोवा में चल रहे लाइव में शस्त्रास्त्र का प्रदर्शन देखा, बच्चों के शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा थी। मैं आज लंबे समय बाद व्हील चेयर से उठकर खड़ा हुआ। पूरा नहीं हुआ, अभी मैं आगे पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं कायर होते अहिंसक हिंदुओं को देखकर निराश हो रहा हूं, पर यह देखकर मैं आज आनंदित हो गया कि हिंदू लड़ सकता है, जीत सकता है, और ऐसे लोग बनाने वाली संस्था है और ऐसे लोग जीवित है। आज मैं आनंद से मरने के लिए तैयार हूं। बताइए, जो कह रहा था कि मैं निराशा के साथ ये दुनिया छोड़कर जाना चाहता हूं, मुझे कोई आशा नहीं दिख रही है, कायरता, हिंसा की बातें हो रही है। एक 93 वर्ष के व्यक्ति है, नरसिंह राजपूत, शिकागो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर एक 93 वर्ष के व्यक्ति के शरीर में भी अगर बिजली ये कार्यक्रम दौड़ा सकता है, तो यहाँ पर 10,000 संस्थाओं के 25,000 योद्धा आए हुए हैं। ये संपूर्ण हिंदुस्तान में बिजली दौड़ा सकते हैं, हिंदुस्तान को जगा सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, धर्मांतरण रोक सकते हैं, लव जिहाद रोक सकते हैं। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज एक और बात मैं उस दिन आपको कही थी कि आपने गोवा में मुख्यालय क्यों रखा। ये गोवा कहते ही बड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में भी डर लगता है कि गोवा जा रहा हूं। आप कहीं और शहर में रखिए। ये देखिए, महाराज जी भी हंस रहे हैं, शायद वो भी स्थिति से गुजर चुके हैं, है ना। तो गोवा, इन्होंने कहा, गोवा भोग की नहीं योग की भूमि है, और यही हमको स्थापित करना है। और आज 25 वर्ष बाद आपने वो सच में स्थापित किया हुआ है। इस गोवा में आज जो हिंदू आया हुआ है, इसकी तुलना मैं किससे करूं? तो मैं इतिहास में पीछे जाता हूं, और 341 वर्ष 4 महीने और 17 दिन पहले, अर्थात 31 दिसंबर 1683 को छत्रपति संभाजी महाराज यहां पर सेना लेकर आए थे, और उन्होंने पोर्तुगीजों का पराजय किया था। उस दिन से मैं आज की तुलना करूंगा। वो भगवामय वातावरण तब क्या रहा होगा, हमने इतिहासकारों के पुस्तकों से पढ़ा है। आज अपने आंखों से गोवा भर में देख रहा हूं, गोवा के चौराहे चौराहे पर भगवा झंडा लगा हुआ है। और आज ये कार्यक्रम ये करके दिखा रहा है, आपका दृष्टिकोण बदल कर दिखा रहा है। इस कार्यक्रम को एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में कितनी भव्यता क्यों, इस पर किसी की सोशल मीडिया पोस्ट मैंने पढ़ी, और हमारे मित्र अभय वर्तक जी के साथ मैंने साझा किया। वो कह रहे कि देखो, सनातन सूक्ष्म भी बात करती है, और एक 25-30 करोड़ का खर्चा करके इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। तो गुरुजी, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि विराट रूप का दर्शन भी करवाना जरूरी होता है, और आज विराट रूप का दर्शन यहाँ पर जो करवाया जा रहा है, गेस्ट ऑफ गैलेक्सी, इतने बड़े संत आज यहाँ पर ऐसे थोड़े आए हैं। ये एक एक व्यक्ति को मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी भी पहले इनकी डेट पूछते हैं। ऐसे लोग इस मंच पर हैं, इतने बड़े दिव्य महाभूति यहाँ आकर देखना चाहती है कि 25 वर्ष में एक संस्था ने गोवा जैसे नकारात्मक जगह पर
जो खड़ा करके वट वृक्ष लगाया था, आज उसकी शाखाएं विदेशों में जा रही है। आज 25 देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब कुछ केवल आपके इस पराक्रम से यशस्वी हो चुका। मित्रों, आज वैसे मुझे घोषणा की गई थी कि मैं बोर्ड पर बोलूंगा, लेकिन मैं बोर्ड पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये विषय हमने देवकी नंदन ठाकुर जी को दे दिया है और वही बोर्ड बनाएंगे, वही इसके लिए लड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे। इसलिए विषय पर मैं नहीं बोलूंगा। बाकी पूजनीय बालकनाथ जी यहाँ पर हैं, पूजनीय महाराज जी यहाँ पर है, हनुमानगढ़ी जी के हनुमान भी यहाँ पर आए हुए हैं, और मेरे सामने भी पालघर में काम करने वाले भारतानंद सरस्वती जी है, जिनका पहले श्याम महाराज नाम था। हमारे बीच में भारत के पूर्व सूचना आयुक्त माहूरकर जी है, श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक जी है, छत्तीसगढ़ से राजा जुदेव के बेटे आए हुए हैं, जो आज धर्मांतरण और घर वापसी पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे सामने विष्णु शंकर जैन जी है, हमारे सामने यहाँ पर पुणे से आए हुए, हमारे साथ पुणे से भी एक उद्योगपति आए हैं, मुझे पता नहीं उनका नाम लेना ठीक उनको लगेगा कि नहीं, लेकिन साथ साथ में नीरा मिश्रा जी आइए। नीरा जी आप खड़े हो जाइए। मैं आपके मंच को बताना चाहता हूं, दिल्ली का मुगलीकरण सोनिया बाई के सरकार ने घोषित किया था, 1500 करोड़ का फंड दिया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार आने के बाद भी वो फंड वापस नहीं लिया गया। दिल्ली का मुगलीकरण नहीं होने दूंगी, ये पांडवों की नगरी है, ये कहने वाली है नीरा मिश्रा जी, अकेली महिला यहाँ पर है। ऐसे में कई नाम ले सकता हूँ, और इसलिए ज्यादा समय लेने के बजाय आप सब लोगों को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आज यहाँ पर आप जो 25,000 के संख्या में आए हैं, जैसे हम पहले करते फिर बताते, कहीं पर भी कोई गौ रक्षक समस्या में है, कहीं पर भी कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता समस्या में है, गली में मोहल्ले में लड़ रहा है, आपके हमारे भाषण करके आजकल कई लोग कुछ करना चाहते हैं फिर फंस जाते हैं। ऐसे लोगों का आप साथ दीजिए, आपका साथ यही से लेकर जाने वाला आशीर्वाद आपको यश देगा, ये मैं कामना करता हूं। पूरे मंच को, क्योंकि सारे संत है इस मंच पर, मैं अकेला ही सैनिक के रूप में मुझे खड़ा किया है, मैं आपका बारंबार प्रणाम करता हूं और इस धर्म की लड़ाई में आपका आशीर्वाद मांगता हूं। जय श्री राम। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।